नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है पढ़ी लिखी गवार। पढ़ी लिखी गवार ही हो क्या? तुम्हें पता नहीं, खाना परोसने से पहले चक्कर देख लेना चाहिए कि नमक ठीक है या नहीं। कितना बेकार सा खाना बनाया है तुमने। आज खाने का पहला निवाला मुंह में लेते ही रोहित पूनम पर चिल्लाया। ओह, नमक नहीं डाला क्या मैंने? सॉरी रोहित, यह लो नमक, पकड़ाते हुए पूनम बोली। लेकिन इसमें मुझे गंवार कहने का क्या मतलब? इतनी बड़ी गलती तो है नहीं, नमक डालना भूल गई होगी जल्दी में। हाँ, तुम्हें तो हमेशा जल्दी लगी रहती है। पता नहीं घर पर रह के क्या करती हो। ऑफिस जाना पड़ता तो पता नहीं खाना भी मिलता या नहीं, रोहित ने ताना मारते हुए बोला। रोहित, ऑफिस का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो क्या? घर पे रह के क्या करती हूँ यह बताने की जरूरत नहीं मुझे, पूनम नम आंखों से बोली। अब छोड़ो, बात का बतंगर मत बनाओ, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, कहकर रोहित चुप हो गया। पर पूनम के गले से अब खाना नीचे नहीं उतर रहा था। मोहित ऐसा ही था, प्यार तो बहुत करता था पूनम को, पर कभी कभी अपने ऑफिस का गुस्सा पूनम पर ऐसे ही निकाल देता था। उसको लगता था कि पूनम के पास काम ही क्या है करने को घर पर। पूनम भी कम पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने बीएससी बीएड किया था और शादी से पहले प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी। पर ससुराल में जॉइंट फैमिली थी। दादी सास ससुर जेठ जेठानी सभी थे घर पर और अच्छा खाता पीता परिवार था। तो रोहित ने पूनम को आगे नौकरी करने के लिए मना कर दिया था ताकि वह घर पर रह के उसके माता पिता की अच्छे से देखभाल कर सके। शादी के 2 साल बाद मोहित का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। तब रोहित और पूनम यहीं शिफ्ट हो गए। रोहित का ऑफिस घर से काफ़ी दूर था, तो वह सुबह जल्दी निकलता और देर से वापस आता। घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी पूनम पर आ गई और वह चाहते हुए भी नौकरी नहीं कर पाई। आज पूनम किसी काम में व्यस्त है और उसी बात को लेकर रोहित उसे इतना सुना रहा था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। पूनम फ़ोन उठाती है। हेलो पूनम, कैसी हो बेटा? हाँ माँ, बस ठीक हूँ, आप बताओ। ठीक तो नहीं लग रही आवाज़ से। लग रहा है आज फिर से अनबन हुई मोहित जी से। बता क्या बात है बेटा? माँ, अनबन हुई होती तो फिर भी ठीक था, पर यहाँ रोहित तो आए दिन मुझे पढ़ी लिखी गवार बोलते रहते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया बेटा? रोहित जी तो तेरी कितनी फिक्र करते हैं। हाँ करते हैं माँ, पर कभी कभी वह कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। और पूनम नमक वाली बात माँ को बताती है और रोने लगती है। अरे बेटा, वह तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा, तू दिल पर मत ले, कल तक वह बिल्कुल भूल जाएंगे सारा गुस्सा। हाँ ठीक है माँ, चलो अब मैं रखती हूँ, मेरा काम पड़ा है अभी। शाम को ऑफिस से आने के बाद पूनम ने महसूस किया कि रोहित सच में सब कुछ भूल गए। पर पूनम को रह रह कर ये बात याद आ रही थी कि तुम पढ़ी लिखी गवार हो क्या। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन संडे था और रोहित को शाम को किसी ऑफिस की पार्टी में जाना था, तो वह पूनम से बोला, मेरे बालों में थोड़ा कलर कर दो प्लीज़ पूनम, माय डियर पूनम। पूनम कलर करने लगी। थोड़ा कलर उसकी स्किन पर लग गया। यह क्या पूनम, जब तुम्हारा मन नहीं था तो मना कर देती, पर ऐसे बिगाड़ती तो नहीं, कर देना वही गवारों वाली हरकत। रोहित, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? शैम्पू करोगे तो हट ही जाएगा, नहीं तो कोकोनट तेल लगा लेना। लो, मैंने पहले ही कहा था कि लोशन या क्रीम लगा लो। कलर करने से पहले तो तुमने मना कर दिया और अब यह हो गया तो तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। पूनम उससे बहस करके अपना संडे बर्बाद नहीं करना चाहती थी और वह वहाँ से चली गई। आए दिन पूनम और रोहित में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था और लड़ाई का सारा दोष पूनम को दे दिया जाता था, यह कहकर कि तुम गवार की गवार ही रहोगी। पर अब पूनम ने कम बोलना शुरू कर दिया। रोहित को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके सारे काम तो समय से पूरे ही हो जाते थे। थोड़े दिन बाद पूनम की नंद रोशनी मिलने आई हुई थी, तो पूनम बहुत खुश थी क्योंकि दोनों की आपस में बहुत बनती थी।
वह मन की हर बात उससे साझा करती थी। पूनम ने सोचा रोहित को बता दूं कि दीदी के लिए नत्थू हलवाई का गाजर का हलवा लेते आएंगे जो उन्हें बहुत पसंद था। तो उसने फ़ोन किया और उसका फ़ोन व्यस्त था। पूनम के 2-3 बार फ़ोन करने पर भी फ़ोन बिजी था। थोड़ी देर बाद रोहित का फ़ोन आया जो उसे समय रोशनी के हाथ में था। उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। पूनम, जब तुम्हें पता था कि मेरा फ़ोन व्यस्त है फिर भी बार बार फ़ोन किए जा रही हो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, ज़रूरी मीटिंग में हूँ। तुम यह गंवारों वाली हरकत करना कब छोड़ोगी? यार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा है भी या नहीं? रोहित, जैसे ही रोशनी ने बोला रोहित सहम गया। दीदी आप, मुझे लगा पूनम है। पूनम है तो क्या हुआ? कुछ भी बोलेगा उसे। तुम घर पर आओ फिर बात करते हैं, कहकर रोशनी ने फ़ोन रख दिया। पूनम जो पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी रोने लगी और रोशनी को सारी बातें उसे न चाहते हुए भी बतानी पड़ी। शाम को मोहित घर आया तो रोशनी से सॉरी बोला और उसको मनपसंद गाजर का हलवा खिलाया। पूनम बच्चों के स्कूल के काम से बाहर गई हुई थी। रोशनी बोली, रोहित तुम जानते हो तुम्हें यह तरक्की, यह प्रमोशन पता है क्यों मिल पाता है? क्योंकि यह पढ़ी लिखी गवार ही इन सब के पीछे है। मैं समझा नहीं दीदी, आप क्या कहना चाहती हो? रोहित बोला, देख रोहित, यह घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी सब पूनम ने अपने कंधे पर ले ली है। तभी तो तू अपने काम ऑफिस पर पूरा फोकस कर पाया। घर का वातावरण, मम्मी पापा की सेहत का ध्यान, ज़रूरतों का ध्यान पूनम ने अच्छे से रखा है। तभी तो तुम चिंता मुक्त होकर अपने उद्देश्य को सफल कर पाए हो, है या नहीं? तुम ही बताओ। हाँ दीदी, यह तो ठीक ही कह रही हो। पूनम बचपन से ही बहुत मेधावी रही है। वह अलग बात है कि इसने नौकरी के बदले अपने परिवार को प्राथमिकता दी है और यह तो तुम्हें भी पता है। पूनम पूरे जी जान के साथ अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारियां निभाती है। तुम्हें सारी चिंताओं से मुक्त रहती है। तुमसे कभी भी तर्क वितर्क नहीं करती, तुझ पर पूरा विश्वास करती है और सबसे ज़रूरी, तुम उसे कुछ भी बोलो वह घर का माहौल ख़राब नहीं होने देती, चाहे खुद कितना भी परेशान हो। पर आज भी गलती से फ़ोन मेरे हाथ में था इसलिए मुझे सब पता चला, वरना वह इतनी समझदार है कि तुम दोनों के बीच की बातें मुझे मम्मी पापा तक को नहीं बताती और तुम उसे गवार कहते हो। सॉरी दीदी, मेरा उद्देश्य उसे ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी पूनम अंदर आ गई। दीदी क्या हुआ? रोहित का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रोहित क्या हुआ बताओ ना। आप ठीक हो ना? हाँ पूनम, सब ठीक है, बस आज दीदी से कुछ नया सीख रहा था इसलिए थोड़ी डांट पड़ गई। बस पूनम, मुझे माफ़ कर दो। अब तक मैं तुम्हें गंवार बोलता रहा पर आज पता चला असली गंवार तो मैं हूँ जो तुम्हारे सेवा समर्पण को समझ नहीं पाया। पूनम ने रोहित से कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस अपनी इस पढ़ी लिखी गंवार का साथ कभी मत छोड़ना। इतना सुनकर वे तीनों हंसने लगे। रोशनी अपने भाई भाभी की नज़र उतारने लगी और उन दोनों को कहा, हमेशा दोनों एक साथ रहना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।